आपका ऑनलाइन क्लासेस में अध्याय 9 अनुक्रम श्रेणी हमारा चल रहा था। प्रश्नावली 9.2 के हम क्वेश्चन हल कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 4 से शुरू कर रहे हैं। दे रखा है हमें समांतर श्रेणी -6 -11/2 और -5 के कितने पदों का योगफल -25 है। तो सबसे पहले हम इसमें देखें ए का मान कितना है। ए का प्रथम पद ए का मान कितना है -6 और डी क्या होता है A2 -A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है तो -11/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 बराबर -11 + 12/2, यानी कि क्या मान प्राप्त हो जाएगा डी का हमें 1/2। तो n पदों का योगफल का सूत्र हमें पता है कि Sn बराबर होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 और d। तो Sn पदों का योग हमें दे रखा है -25। हमें क्या निकालना है, कितने पदों का योगफल, यानी कि n का मान हमें निकालना है। तो ये क्या है -25 n/2 2 × -6, a का मान कितना है -6 प्लस n का मान हमें निकालना है, इसलिए n की जगह कितना रख दिया हमने, n ही रहने दिया और d का मान 1/2। ये दो का इधर गुणा हो जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा -50 बराबर n-12 प्लस n-1/2। अब यहाँ पर हमें क्या कर सकते हैं, दो का दोनों पक्षों में हम क्या कर लें, गुणा कर लें। तो क्या हो जाएगा -50 बराबर n-24 प्लस इधर क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो n-1 आ जाएगा। अब n का गुणा 2 का गुणा किया था यहाँ पे तो -100 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 100 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, हल करेंगे। -100 बराबर -24n प्लस n² -n। तो क्या हो जाएगा, n वाले एक तरफ ले लें, संख्या और n को सबको एक तरफ ले लेते हैं। तो n² -24n और -n 25n माइनस माइनस प्लस 100 बराबर 0। तो ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर हम क्या पाते हैं, पहले और तीसरे पद का गुणा करने पर 100 आ रहा है, बीच में कितना है -25। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, n² -20n -5n प्लस 100 बराबर 0। क्योंकि -20 और -5 को जोड़ते हैं तो कितना था -25 और माइनस के 20 और माइनस का 5 का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमें, प्लस का 100 मिलता है। 4 पद बन गए हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। तो n -20 माइनस का 5 कॉमन लिया तो n-20 बराबर 0। तो क्या मिला है हमें, n-20 और n-5 बराबर 0। तो n का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 5 या 20। तो n का मान क्या हो सकता है यहाँ पे, n का मान 5 या 20। तो कितने पदों का योगफल, या तो 5 पदों का योगफल -25 है या फिर 20 पदों का योगफल क्या है, -25 है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 4 को हल कर लेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q दे रखा है और क्यूवा पद दे रखा है हमें 1/p। तो सिद्ध करना है PQ पदों का योगफल क्या है, 1/2 PQ + 1 है। तो सबसे पहले हम देखें कि पीवा पद क्या होता है, a + p - 1d, जो किसके बराबर दे रखा है 1/q के बराबर। समीकरण नंबर 1 हो गई है। और क्यूवा पद दे रखा है हमें, क्यूवा पद a + q - 1d बराबर क्या दे रखा हमें 1/p, समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण दे रखे हैं, इससे हमें सबसे पहले a का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 - 1 करेंगे तो 1 - p और 1 - q, 1/p माइनस 1/q। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a + q - 1d माइनस a - p - 1d। बाद वाले के क्या होंगे, दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्लस ए से
माइनस ए कट गया यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू। तो इधर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी बराबर डी कॉमन ले लेंगे तो क्यू माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का पी और प्लस का 1 और डी, 1 से 1 कट गया है और q माइनस पी से q माइनस पी कट जाएगा तो d का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/q। अब d का मान हम किसी भी समीकरण में रखें, समीकरण नंबर 1 में रखें या फिर समीकरण नंबर 2 में रखें। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान हम रखेंगे, ये समीकरण 1 दे रखी है, इसमें हम d का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस पी माइनस 1 और d का मान क्या है, 1/pq बराबर 1/q। ठीक है, ये हो जाएगा। अब समीकरण, अब a का मान चाहिए इसलिए हम पूरे को क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो a बराबर क्या दे रखा है हमें, a बराबर दे रखा है 1/q माइनस p माइनस 1/pq। ठीक है, लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम क्या आ जाएगा, pq, q यहाँ पर है, q का भाग q pq में लगाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, p बचेगा। तो इधर क्या मिल जाएगा हमें, p माइनस p प्लस 1, p से p कट गया तो क्या मिला हमें, 1/pq। तो a का मान भी क्या मिला हमें, 1/pq और d का मान भी क्या मिला हमें, 1/pq। अब क्या ज्ञात करना है हमें, pq पदों का योगफल, pq पदों का योगफल हमें सिद्ध करना है। pq पदों का योगफल क्या होता है, pq बटा 2 इंटू pq, a का मान क्या है, 1/pq है माइनस pq माइनस 1 और d का मान भी क्या है, 1/pq। तो pq हमारे पास कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा, pq बटा 2 इंटू 1/pq। तो इधर क्या बच रहा है हमारे पास, 2 माइनस pq और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमारे पास, माइनस का 1। तो माइनस का 1 मिलेगा तो हमें क्या सिद्ध करना है, इधर का माइनस का 1 आ जाएगा। तो PQ से PQ कट गया है हमारे पास, ठीक है, PQ से PQ कट गया है और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हम देखें कि हमें क्या मान मिल रहा है, मान यहाँ पे हम रखें PQ बटा 2, 2/PQ, PQ माइनस 1। तो यहाँ पे प्लस आता है चिन्ह, ये प्लस आ गया तो PQ माइनस 1। तो यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2PQ प्लस 1, क्योंकि प्लस के 2 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 1। और हमें सिद्ध क्या करना था कि PQ पदों का योगफल क्या है, 1/2PQ प्लस 1 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इति सिद्धम, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको सिद्ध किया है। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22 और 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है तो अंतिम पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लें a का मान कितना आ रहा है, a बराबर 25 और d बराबर क्या आ रहा है, 22 माइनस 25 बराबर माइनस का 3। और कुछ पदों का योगफल दे रखा है हमें, तो SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 और d। SN का मान दे रखा है 116, n का मान हमें ज्ञात करना है, 2 इंटू 25 प्लस n माइनस 1 और माइनस का d का मान क्या दे रखा है, -3 दे रखा है। तो d की जगह हमने क्या रख दिया, -3 रख दिया है। ये दो का आपस में गुणा हो जाएगा तो 216 का डबल करेंगे तो 16 दूनी 32, 232 बराबर n 50 माइनस 3n प्लस 3, ये आ जाएगा हमारे पास 3n। अब n का गुणा अंदर कर लेंगे तो क्या जाएगा, 232 बराबर 50n, 50 और ये करेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 53
n माइनस 3n स्क्वायर, माइनस 3n स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे, सबको इधर भेज देंगे तो क्या होगा 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 बराबर 0। इनको आपस में गुणा करने पर हमें इसके गुणनखंड क्या प्राप्त होंगे, एक तो n माइनस 8 गुणनखंड प्राप्त होगा और एक हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर n माइनस 8 और n माइनस 29, 3n माइनस 29 बराबर 0। तो n का मान हमें क्या प्राप्त होगा 8 और क्या प्राप्त हो जाएगा 29/3। अब हम जानते हैं कि n का मान कभी भी बटे में नहीं आता है, तो n इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। तो n का मान हमें क्या लेना है, इसमें n का मान हमें 8 लेना है। तो हमें अंतिम पद क्या है 8 मिला है, तो 8 पद होगा, तो 8वां पद ज्ञात करना है। तो 8वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, a का मान कितना है 25 प्लस 8वां पद निकाल रहे हैं इसलिए 8 माइनस 1 और d का मान कितना है माइनस का 3। तो 25 इंटू 7 इंटू माइनस का 3, तो 25 माइनस 21 बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 25 माइनस 21 बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 4 प्राप्त हो जाएगा। तो 8वां पद अंतिम पद क्या है हमारे पास 4 है। तो इस प्रकार से हम 8वें पद की मानों की गणना कर लेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवा पद हमें दे रखा है 5k प्लस 1। केवा पद दे रखा है तो केवा पद बराबर 5k प्लस 1। केवा पद दे रखा है इसलिए पहला पद अगर हम निकालेंगे तो t1 बराबर 5 इंटू 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 6, और दूसरा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस k बराबर 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11। तो 2 पद हमें मिल गए, तो d का मान हम निकाल सकते हैं। d बराबर t2 माइनस t1 बराबर 11 माइनस 6 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, d का मान 5 प्राप्त हो जाएगा। अब n पदों का योगफल ज्ञात करना है। n पदों का योगफल का सूत्र है n/2 2a का मान कितना है 6, 2a प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना दे रखा है हमें 5 बराबर n/2 क्या हो जाएगा 12 प्लस 5n माइनस 1, 5n माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर n/2, 12 में से 5 गए तो 7 प्लस 5 है। तो हमें n पदों का योगफल क्या प्राप्त हुआ है n/2 7 प्लस 5n, हमें n पदों का योगफल जो हमें गणना करनी थी वो हमें क्या हो गया प्राप्त हो गया है। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 8, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हमें क्या दे रखा है pn प्लस qn स्क्वायर है जहाँ p तथा q अचर हो तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास s1 n पदों का योगफल यानी कि s1 बराबर क्या हो जाएगा t1 के, पहला पदों का योगफल क्या होगा t1 के बराबर ही होगा, पहले पद के बराबर होगा। तो बराबर क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस q 1 का स्क्वायर बराबर p प्लस q। इसी प्रकार दूसरे पद का योगफल करेंगे तो क्या आ जाएगा p प्लस इधर क्या हो जाएगा 2p प्लस 4q, 2p प्लस 4q हो जाएगा। अब ये तो पहले पदों का योगफल को हमने t1 के बराबर मान लिया, तो दूसरे पद का योगफल t2 के बराबर नहीं होगा। t2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा s2 माइनस s1। s2 क्या है 2p प्लस 4q माइनस p माइनस q बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा q प्लस 3q। तो t2 का मान क्या आ गया है p प्लस 3q हमें प्राप्त हो गया है। 2p में से p को घटाया तो p और 4q में से q को घटाया तो 3q। तो t1 और t2 का मान हमें पता हो गया है, तो हम सार्वंतर आसानी से निकाल सकते हैं। तो सार्वंतर का सूत्र होता है t2 माइनस t1 बराबर p प्लस 3q माइनस p और माइनस q
P से P कट गया और 3Q में से Q घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 2Q। तो हमारे पास जो हमें क्या सिद्ध करना था, सार्वअंतर ज्ञात करना था, तो सार्वअंतर हमें क्या प्राप्त हो गया है 2Q प्राप्त हो गया है। अब ग्रह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, प्रश्न संख्या 10। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम P पदों का योगफल, अब प्रथम P पदों का योगफल हम निकाल सकते हैं। n पदों के योगफल में हमें जहाँ पे भी n है वहाँ पे हमें क्या रखना है P रखना है, और q पदों का योगफल में भी जहाँ पर n है वहाँ पर q रखना है। उन दोनों का योगफल क्या है, बराबर है, तो उन दोनों को बराबर करके हमें a का मान और d का मान निकालना है। a का मान d का मान निकालने के बाद हमें क्या करना है p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करना है। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।